जय हो। बहुत सारे लोग एक धारणा लिए बैठे हैं कि ओशो के आश्रम में है क्या। ओशो का आश्रम करता क्या है। तो मैं बताता हूँ कि जरा सोचिए, जस्ट थिंक। एक गुलाब का फूल अपने चारों ओर एक विशेष सुगंध पैदा करता है, लेकिन फिर 5,000 गुलाब की झाड़ियां और हजारों गुलाब के फूल एक जबरदस्त सुगंध पैदा करेंगे। गुलाब की ऊर्जा से भरा एक क्षेत्र। अगर आप बिना कुछ किए भी उस खेत से गुजरें तो आपके कपड़े सुगंध पकड़ सकते हैं, आपके बाल सुगंध पकड़ सकते हैं। जब तुम मैदान से गुजरोगे तो तुम चकित हो जाओगे कि तुम गुलाब की सुगंध से भरे हो। वह तुम्हारे चारों तरफ है। ठीक यही स्थिति ध्यान के फूल की भी है। यह सूक्ष्म है लेकिन अधिक शक्तिशाली। 5,000 लोग ध्यान मग्न होकर कार्य करते हुए एक निश्चित ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। मैं इसे बुद्ध क्षेत्र, जागृति का क्षेत्र कहता हूं। एक क्यूट है ओशो। आप ये किताब भी पढ़िएगा, ओशो फ्रॉम बाउंड्रीज टू फ्रीडम। आप सोचेंगे कि क्या ओशो है, क्या ओशो कहते क्या है, करते क्या है। बंधन से स्वतंत्रता की ओर, ये कहते हैं ओशो। दिल्ली के बाहरी इलाके में लगभग 30 किलोमीटर, 30 मील दक्षिण में वेस्ट ओशो धाम उस जगह का नाम है। आध्यात्मिक रूप से इच्छुक लोगों के लिए एक प्राचीन और शांतिपूर्ण स्थान है। ओशो के ही आशीर्वाद से स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती द्वारा स्थापित ओशो धाम हजारों साधकों के लिए गहन मौन में अपने आंतरिक खोज की खजाने की खोज का आंतरिक खोज करते हुए उसके खजाने की खोज का एक बुद्ध क्षेत्र रहा है। फुसफुसाते हुए बांस, चहचहाते पक्षी और इस स्थान के चारों ओर फैले हरे भरे वातावरण में कल कल करता पानी उस गहरी शांति को और बढ़ा देता है जो यहाँ लगातार धड़क रही है। हंसी से मौन और मौन से उत्सव की ओर स्विच करना यहाँ आसान है। चारों ओर ओशो का आशीर्वाद बरस रहा है। कैसुलिना के पेड़ उत्सव के गीत गाते हैं और देवदार के पेड़ हजारों साधकों की ध्यान की गहराइयों की यात्रा के साक्षी होने की कहानियां सुनाते हैं। ओशो धाम साल में 365 दिन खुला रहता है और ध्यान तकनीकों का अभ्यास व्यक्तिगत और समूह प्रारूपों में किया जाता है। Means Osho Dham is open 365 days a year and meditation techniques are practiced in individual and group formats. खुले और इंडोर दोनों क्षेत्र मजबूत सुविधाएं ध्यान की अनुमति देती हैं जो बिना किसी रुकावट के रुकती हैं। ना ओले, न तेज धूप। भारत और दुनिया भर से साधक ध्यान रिट्रीट में भाग लेने और पिछले 25 वर्षों में ध्यान के निरंतर अभ्यास से निर्मित संपदित ऊर्जा क्षेत्र से लाभ उठाने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। बड़ी कमाल की जगह है जहाँ इतने सारे लोग इतनी देर तक ध्यान करते हों
तो उसका ऑरा ही अलग होगा। उस स्थान का अपना एक अलग ही ऑरा होगा। ओशो धाम के कण कण में व्याप्त गहरी शांति, संगीत और ध्यान के समय उपस्थित रहने के गुरु के वादे की याद दिलाती है। ध्यान समूहों में एक डेली रूटीन भी है, दैनिक सत्र जिसे बोलते हैं, एक दिवसीय उत्सव, वन डे सेलिब्रेशन भी जिसे कहते हैं, देन 3 दिवसीय शिविर और 3 सप्ताह तक का एकांतवास शामिल है। विभिन्न प्रकार के आधुनिक आवास प्रकृति के साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं और प्रत्येक जेल के अनुरूप सावधानी पूर्वक कीमत निर्धारित की जाती है। स्थानीय और घर में उगाई गई सामग्री का उपयोग करके पौष्टिक भोजन साइट पर ही तैयार किया जाता है, जो ध्यान करने वालों की आवश्यकताओं को सोच समझकर पूरा करता है। ओशो के बुद्ध फील्ड में आपका स्वागत है। कम्यून एक अत्यंत आध्यात्मिक घटना है। आप लोगों के साथ हैं और फिर भी अकेले हैं। कोई भी आपके अकेलेपन का उल्लंघन नहीं करता। इनफैक्ट हर कोई आपके अकेलेपन का सम्मान करता है। आप कई लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई शर्त, कोई रिश्ता, कोई बंधन थोपने की कोशिश नहीं करता। कोई भी आपसे कल के लिए कोई वादा नहीं लेता, क्योंकि कल आप अलग होंगे, दूसरा अलग होगा। कल के बारे में कौन जानता है? कल जब आएगा तब देखेंगे। कम्यून का कोई कल नहीं है, वह यही और अभी रहता है। ओशो, उसकी फिर से मुझे किताब है जो याद आ रही है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू इनोसेंस। उसका 22वां अध्याय जो है, जो मैंने अभी आपसे बात करी है, वो सब उसी पे आधारित है। आप पढ़ेंगे ये बुक और उसका 22वां अध्याय तो आपको रियलाइज होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसी का एक मिश्रण, एक सार है। मैं निश्चित रूप से पहला प्रबुद्ध व्यक्ति हूँ जो ध्यान में सहायता के रूप में चिकित्सीय समूहों का उपयोग कर रहा हूँ। इसका सीधा सा कारण ये है कि अतीत में मनुष्य इतना सरल था कि उसे पहले उपचारों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह एक तरह से सुस्त, एक तरह से अधिक समझदार, प्रामाणिक, सच्चे, ईमानदार थे। मॉडर्न मैन इज कनिंग, वेरी कनिंग। यानी आधुनिक मनुष्य जो है वो बहुत चालाक है, अत्यधिक चालाक है और बहुत दमित है, रेप्रेस्ड जिसे हम बोलते हैं, रिप्रेस्ड, बहुत दमित है। इतना अधिक कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने अपने अस्तित्व में क्या दमित किया है। और आधुनिक मनुष्य बहुत चालाक है। वह सरल नहीं है, इतना चतुर है कि स्वयं को भी धोखा दे सकता है। लगातार दूसरों को धोखा देकर वे धोखा देने में कुशल हो गया है। कौशल इतना जड़ हो गया है कि अब उसे चालाक होने के लिए किसी सचेत, जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वह बिना किसी प्रकाश या बिना किसी प्रयास के केवल चालाक हो सकता है। यह बदली हुई स्थिति नए तरीकों, नए दृष्टिकोण, नई खिड़कियों की मांग करती है। This changed situation demands new methods, new approaches. इतनी नई कि आपका दिमाग असमंजस में पड़ जाता है कि क्या करें।
यदि आपका दिमाग जानता है कि क्या करना है तो उपकरण कोई मदद नहीं कर सकता। और जब कोई रास्ता ढूंढने में असमर्थ होता है तो नुकसान भी होता है। यही वह महान अनमोल क्षण होता है जब कुछ परे घटित हो जाता है या हो सकता है। एक और किताब का जिक्र करूंगा यहाँ पे, ओशो की, द धम्पदा, द वे ऑफ बुद्धा। इसका 7वां संस्करण, मतलब वॉल्यूम 7 और 6ठा अध्याय, जिसमें ये संकलन है जिसका मैं बता रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो आपको शेयर किया है, बताया है, वो उसमें संकलित है। तो मैंने एक सारांश निकाला, एक सार निकाला, एक कंक्लूडेड सा निकाल के आपके साथ शेयर किया है कि आधुनिक मनुष्य सच में चालाक है दोस्त। तो इन सारी चीजों से परे है ओशो, और ओशो धाम में जाकर ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ओशो वहीं कहीं है। बड़ी अच्छी बात ये है दोस्त, कंक्लूजन जो है वो ये कि जहाँ इतने सारे साधक आके अपनी साधना करते हो तो वहाँ उस जगह का एक अलग से ऑरा बन जाता है। आपका शक्तिपात तो वैसे ही हो जाएगा वहाँ पे, अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं करी और आपका तनिक थोड़ा सा छोटा सा मन भी कर रहा होगा मेडिटेट होने को, तो आप क्लिक भर में मेडिटेट हो जाएंगे। आपको आनंद की एक अनुभूति मिलनी शुरू हो जाएगी। आप आनंद में डूबते चले जाएंगे और मेडिटेशन से उठने का फिर मन नहीं करता। मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि वहाँ लोग 3-3 हफ्ते एकाकी क्रम में रहते हैं। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है और बाकियों को भी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी उनकी इस पर्सनल एकाकीकरण को तोड़ता नहीं है। किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भीड़ में रहते हुए भी अलग है, अपने एकांतवास में, लेकिन वो मेडिटेट कर रहा है और मेडिटेशन से अपने आप को भर रहा है, अंदर से आध्यात्मिक हो रहा है। और ये एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम से इस 3 हफ्ते के एकाकीकरण प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आप करेंगे भी नहीं और वहाँ भी करने नहीं देंगे। इनफैक्ट वो पहले देख लेते हैं कि आप किस लेवल तक एकाकीकरण में जा सकते हैं। सो आई प्रेफर यू स्टार्ट विद 1 डे या 3 डेज शिविर जो लगता है, कैंप लगता है, तो उससे आप कर सकते हैं और घर में बैठ के भी कर सकते हैं। द बुक्स I have shared with you the name and their volumes and specifically the chapters. You can read it your place. आप उन्हें अपने जगह में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पे भी, लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में बैठ के उनको पढ़ें, अध्याय करें, उसका अध्ययन करें, तो आपके अंदर भी एक अलग अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। आप दुनिया को देखने का नज़रिया अलग से रखने लगेंगे, दुनिया से हट के दुनिया को देखने का नज़रिया। ये आप तभी फील कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों में संलग्न हो गए हैं, मतलब आप इन चीज़ों के अंदर तक रच गए हैं और ये चीज़ें तुम्हारे अंदर तक रच गई हैं। समझने वाली बात यही होती है कि ओशो कैसे क्या समझाना चाह रहे हैं। हम उनकी सोच और उनकी समझ के अकॉर्डिंग अगर उनकी कही हुई लिखी हुई बातें पढ़ें और समझें तो बड़ी जल्दी ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा आपको बताया कि ओशो धाम है क्या, वहाँ क्या होता है। ये दिल्ली वाला है, इसी दिन पुणे वाला जो ओशो आश्रम है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक फिर से वही रिक्वेस्ट कि डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मैं खुद इनको आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्दी ये बहुत आगे तक जाए, इनका ये चैनल ग्रो हो और ये अपने मकसद में कामयाब हो। और उसके लिए आपका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए
इनका मनोबल बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और फिर किसी अगले पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे ओशो द ग्रेट पर्सनैलिटी, जो कि कहते हैं कि न जन्मा न मरा, सिर्फ इस प्लेनेट पे विजिट करा था। उसके बारे में बात करेंगे, और कभी ओशो आश्रम जो पुणे में है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक साथ बनाए रखिए। जय हो।